नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है। शहर का सबसे व्यस्ततम चौराहा सिरमौर चौराहे में हम इस वक्त खड़े हैं और आज लॉकडाउन में जिस तरह की रियायत दी गई थी, तमाम निर्देश थे, ग्रीन जोन के एरियाज़ को रियायत मिली थी, उसके तहत रीवा में भी ये छूट दी गई। छूट के बाद की परिस्थितियाँ ये हैं कि आप सड़क पर देख पाएंगे कि लोगों का आना जाना हो रहा है। दरअसल रियायत सिर्फ इसलिए दी गई कि जन सुविधा को देखते हुए कि किसी भी तरह की असुविधा ना हो, लोग सुविधा के साथ अपनी चीज़ें एक्सेस कर पाएँ, ज़रूरी चीज़ों की डिलीवरी की जाए, होम डिलीवरी की जाए, किराने की दुकानें खोल दी गई। लेकिन आप इस साइड देखिए, गाड़ियाँ निकल रही हैं। डर सिर्फ ये है कि जिस हिसाब से लॉकडाउन में रियायत दी गई है, कहीं ऐसा ना हो कि ये आगे चलकर हमारे लिए मुसीबत बन जाए। चौराहों पर देखा गया है विशेष रूप से कि पुलिस बल अभी भी तैनात है, पुलिसकर्मी खड़े हुए हैं। एक तरह से निगरानी है कि कौन किस तरह से आ रहा है, लेकिन अब कोई रोक टोक नहीं है। लोग आ जा रहे हैं, एक्सेस करने दिया जा रहा है। दुकानें बंद कर दी गई हैं, बाकी दुकानें पहले की तरह बंद हैं, लेकिन किराने की दुकानें, ज़रूरी जो सामग्री है वो सब कुछ खोल दिया गया है। लॉकडाउन के दौरान लॉकडाउन 2 चल रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर लापरवाही की गई, अगर हम परिस्थितियों को नहीं समझ पाए, तो आगे आने वाले समय में मुसीबत हमारे साथ ही आएगी। दरअसल ये पूरी कवायद सरकार ने इसलिए की क्योंकि ग्रीन जोन था रीवा। उसके बाद ग्रीन जोन में रहने के दौरान ये कहा गया कि यहाँ कुछ छूटें दी जाएं। मध्य प्रदेश में मामले बढ़े हैं, देश भर में मामले बढ़े हैं, जिसके हिसाब से ये देखा गया है कि अभी लॉकडाउन 2 जो फेज़ 2 चल रहा है उसमें उतनी ही सख्ती की जानी चाहिए। लेकिन अभी हालत ये है कि लोग इस चीज़ की गंभीरता को नहीं समझ रहे। कंस्ट्रक्शन के काम शुरू हो चुके हैं। ये एक जो परमिशन गवर्नमेंट ने दी थी कि जो कंस्ट्रक्शन के काम है, सीवर लाइन का काम चल रहा था, लंबे समय से रुका हुआ था, वो फिर से शुरू किया गया है। लोगों की आवाजाही देखकर, जिस तरह से गाड़ियां चौराहे से क्रॉस हो रही हैं, भारी संख्या में लोग निकल रहे हैं। पुलिस प्रशासन के लिए ये चुनौतीपूर्ण है क्योंकि इस तरह से अगर लोग लॉकडाउन फेज़ 2 चल रहा है, 3 मई तक लॉकडाउन है, लेकिन जिस तरह से निकल रहे हैं, ये कहीं ना कहीं चिंता की बात है। पुलिसकर्मी तैनात है। पीछे टायर की दुकानें जो खोली गई हैं, पंचर की दुकानें खोली गई हैं, वहाँ पर लोग आ रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है, सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करते रहना है। पुलिस का पहरा रहेगा। प्रशासन की ये कवायद है कि सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। लेकिन हमें, आपको, रीवा को ये सोचना होगा कि क्या हम नियम कायदे के तहत उन नियमों को मान रहे हैं जिसके तहत ये छूट मिली है। हम अभी तक ग्रीन जोन में हैं, ये हमारे लिए अच्छी बात है, लेकिन अगर लापरवाही की गई तो आगे आने वाले समय में समस्या हो सकती है। ये चेक पॉइंट है, मैया की तरफ जाता है। ये पूरा रास्ता इस समय खोल दिया गया है, यहाँ से लोग आवाजाही कर रहे हैं। आप देखेंगे कि पहले जो कंडीशन थी कि इक्का दुक्का गाड़ियाँ दिखती थी, लेकिन अब संख्या ज़्यादा है, लोग निकल रहे हैं, ज़रूरत की चीज़ें ले रहे हैं। अब दिन भर दुकानें, किराने की दुकानें खोली जा रही हैं। इसलिए लोगों को ये समझना होगा कि कहीं ऐसा ना हो कि इस रियायत का गलत फ़ायदा उठा लें। इस जो सख्ती, ये जो ढिलाई की गई है, थोड़ा सा राहत मिली है, इसका गलत फ़ायदा अगर उठाने की कोशिश की तो मुसीबत हमारे सर पर ही आएगी। खतरा अभी टला नहीं है। दरअसल ये कवायद सिर्फ इसलिए क्योंकि ग्रीन जोन में है हम लोग, इसलिए की गई थी। अब सबसे महत्वपूर्ण ये है कि हम इन सारी चीज़ों को प्रॉपर एक्सेस कर पाएँ। एक बार मैं फिर दिखाना चाहूँगा कि पुलिसकर्मी चौराहों पर तैनात हैं। पूरी तरह से अभी भी सख्ती है। लोग लॉकडाउन 2 में जो ये रियायत मिली है, इसे किसी तरह की छूट ना माने, ये एक बड़ा सवाल है। अभी भी तमाम चौराहों पर चेकिंग की जाएगी। एक टाइम फ्रेम के बाद ये देखा जाएगा कि कौन ज़रूरत के लिए निकल रहा है, कौन बेवजह निकल रहा है। तो ये जहाँ एक और सिग्नल ठीक है कि हमारे पास ग्रीन है, लेकिन हमें ये चीज़ समझनी होगी कि खतरा अभी टला नहीं है।